नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोडिया। दोस्तों, आज से हम जनरल इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं जो कि MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में 100 में से 20 नंबर की क्या आती है? जनरल इंग्लिश आती है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जनरल इंग्लिश पढ़ाइए, जनरल इंग्लिश पढ़ाइए। तो आज उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड पे दोस्तों मैंने आज से जनरल इंग्लिश स्टार्ट की है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों उसका नाम है आर्टिकल। ठीक है, क्या है? आर्टिकल। दोस्तों, इस टॉपिक से आपको बता देना चाहता हूं मैं, इस टॉपिक से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए आपको MP फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिकल क्या करते हैं? आर्टिकल्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? ए, एन और द। ठीक है, ए, एन और द, ये 3 क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। क्या होता है दोस्तों जनरली? आर्टिकल का मतलब जनरली क्या होता है? ठीक है, आर्टिकल का मतलब जनरली में होता है वस्तु। क्या होता है? वस्तु। वस्तु। लेकिन जनरल जो अपना ग्रामेटिकल होता है दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल क्या होते हैं तो उनको हम देखने वाले हैं। देखिए, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगकर उसे निश्चित मतलब डेफिनिट या अनिश्चित इनडेफिनिट बना देते हैं। ठीक है, अब नाउन क्या होता है दोस्तों? आपने हिंदी में पढ़ा होगा, संज्ञा का होगा। ठीक है, तो संज्ञा का होता है, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाव आव जो है दोस्तों वो भी उसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन क्या होता है? ठीक है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यदि नहीं पता होगा दोस्तों तो कमेंट करके बता देना, मैं नाउन भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक, तो याद रखना, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगकर उसे निश्चित या अनिश्चित इनडेफिनिट बना देते हैं। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि आर्टिकल्स हमेशा किसके पहले लगते हैं? नाउन के पहले लगते हैं। किसके पहले लगते हैं? नाउन के पहले लगते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल्स के प्रकार। ठीक, देखिए हमने आर्टिकल अभी बताया ना दोस्तों, आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल होते हैं 3। ठीक है, ए, एन और द। लेकिन आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं? तो आर्टिकल के प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, या जिसे हम अनिश्चित कहते हैं, ये होते हैं ए और एन। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट में कौन कौन आते हैं? ए और एन आते हैं, और डेफिनिट में कौन आता है? द आता है। याद रखना, आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल में कौन आता है? द आता है। ठीक है, अच्छा, जो इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, और डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, देखिए जो इनडेफिनिट होते हैं, अनिश्चित आर्टिकल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ए और एन का मतलब होता है, सेंस होता है इसका एक। क्या होता है? एक होता है। ठीक है, एक होता है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है वन से। किससे? वन से। इसका सेंस एक होता है। ठीक है, लेकिन जो डेफिनिट आर्टिकल द होता है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? मतलब इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस होता है वो व वही। क्या होता है? वो व वही, वही 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 लड़का है। ठीक है, वही। ठीक है, तो याद रखना, ए और एन का मतलब क्या होता है? एक होता है, और द का मतलब क्या होता है? वो व वही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, ही इज अ बॉय। ठीक है, ही इज अ बॉय। ठीक है, मतलब वह एक लड़का है। क्या है? वह एक लड़का है। यहाँ ए का मतलब क्या है दोस्तों? एक है। ठीक है, ए का मतलब क्या हो रहा है? एक होता है। कहने का मतलब दोस्तों, इनडेफिनिट में ए और एन का मतलब क्या होता है? सेंस क्या होता है? एक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही इज दैट बॉय हु स्टैंड्स फर्स्ट। क्या? ही इज दैट बॉय हु स्टैंड फर्स्ट। और एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज द बॉय हु स्टैंड फर्स्ट। अब आप सोचोगे कि सर ये दैट क्यों लिखा है? तो देखिए दोस्तों, जो द है ना, द की उत्पत्ति दैट से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? दैट से हुई है। जिस प्रकार से ए और एन की उत्पत्ति वन से हुई है, इसी प्रकार से द की उत्पत्ति किससे हुई है? दैट से हुई है। ठीक है, दैट का भी मतलब वो और वही होता है, और द का मतलब भी वो और वही होता है। ठीक है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस कैसे होते हैं? करेक्ट होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आखिर क्यों। क्या? आखिर क्यों दोस्तों इन्हें इनडेफिनिट और डेफिनिट कहते हैं? मतलब ए और एन को इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित कहते हैं, और द को डेफिनिट कहते हैं। ठीक है, कुछ तो कारण होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ, एक मोटिवेशनल कहानी है। एक टीचर रहते हैं और एक स्टूडेंट रहता है। ठीक है, टीचर थे और स्टूडेंट कौन था? स्टूडेंट थे हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जी। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन जी, जिन्होंने E = mc² का फार्मूला दिया था। ठीक है, तो क्या होता है, आइंस्टीन के शिक्षक एक दिन उनसे पूछते हैं कि
कि एक युद्ध के बारे में पूछते हैं कि वो युद्ध कब हुआ, ठीक है, तो पहले दिन वो कह देते हैं कि मुझे नहीं पता, ठीक, दूसरे दिन भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तीसरे दिन भी नहीं बता देते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन चौथे दिन जब शिक्षक उनसे पूछते हैं कि तुम बेटा इसको पढ़ के क्यों नहीं आते हो, ठीक है, तो आइंस्टीन कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि युद्ध क्यों हुआ, मैं ये चीज़ नहीं सोच रहा हूँ कि युद्ध कब हुआ, मैं ये सोच रहा हूँ कि युद्ध क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि यदि उस कारण को जान लूंगा मैं कि युद्ध क्यों हुआ है तो हो सकता है कि भविष्य में युद्ध ना हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको ये वर्ड याद रखना है, क्यों। क्यों, ठीक है, ये क्यों जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। क्यों से क्या होता है, बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम कि आखिर क्यों है दोस्तों जो ए और एन को इनडेफिनिट कहते हैं और द को डेफिनिट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ दो सेंटेंस है, ही इज अ बॉय और आई सा द ताज, ठीक। तो देखिए बॉय के पहले क्या आ रहा है, आ रहा है, क्या आ रहा है, बॉय के पहले आ रहा है। और बॉय कैसा है दोस्तों, ये इनडेफिनिट नाउन है। क्यों? क्योंकि बॉय तो कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है। तो यदि किसी पर्टिकुलर का नाम लिख देता तो वो डेफिनिट हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, बॉय है, इसलिए क्या है, ये इनडेफिनिट है। इसलिए ये क्या है दोस्तों, इनडेफिनिट नाउन के पहले लग रहा है, इसलिए ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। इसी प्रकार से दोस्तों आई सा द ताज, ठीक है, यहाँ ताज क्या है, ताज एक डेफिनिट इनडेफिनिट नाउन है। कैसा है, डेफिनिट नाउन है, ठीक है, याद रखना है ये डेफिनिट नाउन है, जो गलत मिसप्रिंट हो गया है। ताज जो है दोस्तों डेफिनिट नाउन है, मतलब निश्चित है, ताजमहल तो निश्चित है ना, इसलिए दोस्तों ये डेफिनिट नाउन के पहले आ रहा है, इसलिए ये इनडेफिनिट आर्टिकल होता है द, ठीक है। याद रखना नियम क्या है कि आने वाला नाउन इनडेफिनिट होगा तो वो इनडेफिनिट आर्टिकल होगा, मतलब ए और एन इनडेफिनिट नाउन के पहले लगते हैं और द किसके पहले लगता है, डेफिनिट नाउन के पहले लगता है, ठीक। चलिए अब दोस्तों प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, ठीक है, अब मैं इसको द भी नहीं पढ़ सकता ना दी पढ़ सकता, ठीक है, आप द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं, ठीक है, TH ही पढ़ता हूँ मैं इसको भी, ठीक है। मतलब इसका उच्चारण कैसे करते हैं, देखिए इसका उच्चारण के लिए एक रूल है, जब भी दोस्तों ये द है या दी, इसको TH जो है दोस्तों, ये जो वर्ड है कंजोनेंट, ठीक है, मतलब व्यंजन के पहले आएगा तो उसको हम पढ़ेंगे द, ठीक है। और जब भी ये जो है दोस्तों द दोस्तों वॉवल्स मतलब स्वर के पहले आएगा तो उसे पढ़ेंगे हम दी या दी, ठीक है, छोटा दी बड़ी दी, दीदी, ठीक है। तो वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU, 5 वॉवल्स होते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों कंजोनेंट के पहले आएगा तो द और वॉवल्स के पहले आएगा तो उसे दी पढ़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिखा हुआ है द ताज, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि टी क्या है, कंजोनेंट है, मतलब व्यंजन है। इसी प्रकार से दोस्तों दी अटलांटिक ओशियन पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि ए क्या है, एक वॉवल्स है, स्वर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका उच्चारण दी किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सी इज डैश डैश इंटेलिजेंट और सी इज डैश डैश इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अब यहाँ आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना दोस्तों, अभी आप सिर्फ सुनते जाइए, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए मान के चलिए, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं A, N, D और नो आर्टिकल, ठीक है। इन 4 चीज़ों में से आपको चुनना है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें क्या आएगा ये पूछ रहा है, ठीक है। सी इज, चलिए बताइए यहाँ पर क्या आएगा, सी इज डैश डैश या ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स इंटेलिजेंट, ठीक है, और सी इज फिल इन द ब्लैंक्स इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक। तो अब बताइए दोस्तों सी इज फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। आपने लगाए होंगे दोस्तों, जहां तक ज्यादातर स्टूडेंट ने एन लगा दिए होंगे, सी इज एन इंटेलिजेंट, ठीक है। लेकिन याद रखना दोस्तों, याद रखना यहाँ पर आएगा नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि दोस्तों याद रखना इंटेलिजेंट क्या है, देखिए सी क्या होता है, सी होता है प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, ठीक है। इसके बाद इज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, मैंने बताया था अभी कि आर्टिकल कहाँ लगता है, आर्टिकल सिर्फ नाउन के पहले लगता है। यहाँ कोई नाउन ही नहीं है तो यहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, अब गर्ल आ गया दोस्तों नाउन, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कहने का मतलब दोस्तों यदि नो नाउन तो नो आर्टिकल, जहां नाउन नहीं है वहां आर्टिकल नहीं है, जहां नाउन नहीं है वहां आर्टिकल नहीं है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो अभी लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको चूज करना है ए एन द और एन ए से, मतलब नो आर्टिकल से, ठीक है। ए एन द और नो आर्टिकल, इन 4 चीजों में से आपको भरना दोस्तों कि क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए ही इज गुड, ठीक है, ही इज गुड। अब गुड दोस्तों क्या है, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल आएगा, ठीक है, क्या आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ही इज गुड बाय, ही इज
गुड बाय, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ए, क्या आएगा ए। अभी आप समझते जाओ कि क्या आएगा, मैं अभी सिर्फ नो नाउन नो आर्टिकल का आपको उपयोग बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ए और एन कहाँ आता है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ही इज अ गुड बाय आएगा, यहाँ पर दोस्तों नो नाउन नो आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पर ये आपका नाउन आ गया बॉय, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों ये है, इसी में भी आपको चार में चॉइस करना है, ठीक है। तो ही इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन, ठीक है। ही इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों एन, क्यों, क्योंकि मैन यहाँ पर क्या है, नाउन है। लेकिन ही इज यहाँ पर नो आर्टिकल रहेगा, क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं आप उसे समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों हम पूरी कहानी शुरू करेंगे कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आज ये समझिए कि एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम पैटर्न में दोस्तों ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, उसमें ये चारों वर्ड लिखे रहेंगे, ए एन द और नो आर्टिकल, इस चारों में से आपको चूज करना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसका पैटर्न ये रहता है, टू ब्रदर्स क्वारल्ड विद ईच अदर, वन ऑफ देम लॉज्ड फिल इन द ब्लैंक्स FIR, ठीक है। तो इसमें से चार में से आपको चॉइस करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यदि आपने थोड़ा भी आर्टिकल पहले पढ़ के रखा है तो कमेंट में आप इन तीनों के आंसर लिख के बताना और ईमानदारी से बताना दोस्तों इन तीनों क्वेश्चनों में से किसके तीनों सही हुए हैं। तो यहाँ आएगा दोस्तों एन, ठीक है, एन आएगा, क्यों, क्योंकि FIR में दोस्तों एफ का उच्चारण होता है ए से, ठीक है, और ए क्या है, एक स्वर है, उसको आप हिंदी के स्वर से ही लेंगे, ठीक है। याद रखना NFIR होता है। मैं अभी आपको पूरे रूल्स पढ़ाऊंगा कि एन कहाँ इस्तेमाल होता है, ए कहाँ इस्तेमाल होता है, द कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि एग्जाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ जाएगा पहले नंबर में एन, ठीक है। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल विच इज यूज्ड एज ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों, इन चारों में से क्या आएगा बताइए, यहाँ क्या आएगा बताइए आप। यहाँ आएगा दोस्तों, ये क्या है, गोल्ड क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। क्या है, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है, उसे हम गिन सकते हैं क्या, एक सोना बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, बताओ, एक सोना, दो सोना बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। इसलिए दोस्तों ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, नो आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिस इज अ बुक विच वाज गिवन बाय माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें एरर पूछता है कि कौन से सेंटेंस में एरर है। यहाँ ये पार्ट 1 दे दिया है, पार्ट 2 दे दिया है और पार्ट 3 दे दिया है और चौथे पार्ट में लिख देगा नो एरर, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्ट 1 में एरर है। कैसे एरर, पार्ट 1 में एरर है, दिस इज अ बुक में ए नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, दिस इज अ बुक में ए नहीं आएगा, यहाँ द आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आगे देखिए विच वाज गिवन बाय, मतलब एक निश्चित किताब है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, द विच, दिस इज द बुक विच वाज गिवन बाय माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। याद रखना निश्चित के पहले क्या आता है, द आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ईमानदारी से यदि आप बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं और आगे क्लास कंटिन्यू रखना है कि नहीं, ठीक है। और यदि आपको समझ में आया होगा दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे सब्सक्राइबर बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि जैसे ही 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद से मैं साइंस की क्लास 1 नंबर चालू कर दूंगा। पूरी PDF बिल्कुल मटेरियल तैयार कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा स्टूडेंट बढ़ जाए, 500 सब्सक्राइबर हो जाए, उसके बाद आपको सारी जानकारी में सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।